फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आप लोग के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। इसकी थ्योरी आप लोग की कंप्लीट हो चुकी है, तो उन क्लासेस को आप लोग जरूर देखिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मुस्लिम काल की शिक्षा के उद्देश्य बताइए। मध्यकालीन भारत में शिक्षा के उद्देश्य का वर्णन कीजिए, या मध्यकाल में भारतीय शिक्षा। तो अगर ये क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा के पूछा जाए तो आप इसके आंसर को बहुत ध्यान से देखिएगा, और आप लोग जितनी भी हेडिंग्स इसके अंदर है आप उन हेडिंग्स को याद कर लीजिएगा। तो पहली हेडिंग्स आपका होना चाहिए इस्लाम धर्म का प्रचार। तो इस्लामी शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। वे यह दृढ़ता पूर्वक मानते थे कि इस्लाम धर्म का प्रचार करना हर मुसलमान का कर्तव्य है। धर्म के प्रचार का स्वभाव पूर्ण माना जाता था। मुस्लिम शासकों ने शिक्षा को धर्म प्रचार का साधन बनाया। शिक्षा के द्वारा भारत में एक विशाल धर्म का प्रचार किया गया। अगला था धार्मिक शिक्षा की प्रधानता। तो इस्लाम धर्म का मुख्य उद्देश्य लोगों को इस्लाम धर्म का अनुयायी बनाना था, इसलिए इस्लामी शिक्षा मूलतः धार्मिक थी और उसका मुख्य उद्देश्य लोगों को इस्लाम धर्म की शिक्षा प्रदान करना था। अगली हेडिंग हो जाएगी अनिवार्य शिक्षा का प्रसार क्या था। तो मोहम्मद साहब ने हर एक सच्चे मुसलमान बच्चे को ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा दी। उनका विचार था कि ज्ञान के अभाव में हम धर्म पालन करने योग्य नहीं हो सकते हैं। शिक्षा के द्वारा धर्म अधर्म कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान कराया जाता था। आगे देखिए, इसमें मुस्लिम शिक्षा या मध्यकालीन शिक्षा से एक आध क्वेश्चन और देख लीजिए, जिससे कि कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और जो आप पहले के पढ़े हैं वो रिवाइज भी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, मध्यकालीन शिक्षा का उद्देश्य का वर्णन कीजिए। मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य का वर्णन कीजिए। मुस्लिम काल में शिक्षा का क्या उद्देश्य था, स्पष्ट करें। तो मध्यकालीन शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य थे। पहला क्या था, मध्यकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार करना था, क्योंकि धर्म का प्रचार करना तबलीग मुसलमानों में धार्मिक कार्य माना जाता था। यहाँ पे देखिए, वे इसे पूर्ण स्वभाव मानते थे, अतः मुसलमान शासकों ने धर्म प्रचार के लिए शिक्षा की प्राथमिकता दी थी। आगे देखिए, इसमें दूसरा क्या कहा गया है। तो मध्यकालीन शिक्षा एक उद्देश्य इस्लाम धर्म के अनुरूप व्यक्तियों में विशिष्ट नैतिकता का प्रचार करना था। मुस्लिम शासक अपनी विशिष्ट नैतिकता एवं संस्कृति के साथ भारत आए थे और उसे भारतीयों में भी प्रचलित करना चाहते थे। अगला था सांसारिक वैभव को प्राप्त करना भी मध्यकालीन शिक्षा का उद्देश्य है। इसके लिए मुस्लिम शासकों ने शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को नौकरियां में उच्च पद, सम्मान, तमंगे और जागीरें प्रदान करने की घोषणा की थी। इससे लाभान्वित होकर मुस्लिम छात्रों के साथ ही बहुत से हिंदू छात्रों ने भी मदरसा में शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया था। फलस्वरूप हिंदू भी राज्य में उच्च पदों पर आसानी होकर सांसारिक वैभव प्राप्त करने लगे थे। अगला यहाँ पे देख सकिए, मुसलमानों में धार्मिक कट्टरता का समावेश करना मध्यकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। इस लक्ष्य के प्राप्ति के लिए मकतब और मदरसे अधिकांशतः मस्जिदों के निकट या उनके एक हिस्से में ही खोले गए थे, ताकि छात्र अन्य व्यक्तियों के साथ साथ नमाज यहाँ पे पढ़ सके और धार्मिक भावना एवं वातावरण से प्रेरित हो सके। अगला था मुस्लिम श्रेष्ठता स्थापित करना मुस्लिम शासकों का अन्य उद्देश्य था। इसके लिए उन्होंने मुसलमान सभ्यता, संस्कृति एवं आदर्शों की महत्ता को व्यापक प्रचार करने का प्रयास किया था। अगला देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्धकालीन शिक्षा के क्या उद्देश्य थे और बौद्धकालीन शिक्षा की प्रमुख उद्देश्य का वर्णन कीजिए। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं बौद्धकालीन शिक्षा। तो बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य, बौद्धकालीन शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य थे। पहला था ज्ञान का विकास करना। तो महात्मा बुद्ध के अनुसार इस संसार के समस्त दुखों का कारण अज्ञान है, अतः उन्होंने निवारण की प्राप्ति के लिए सच्चे ज्ञान के विकास पर बल दिया। बौद्ध शिक्षा का एक सर्वप्रमुख उद्देश्य एवं आदर्श था। दूसरा था चरित्र निर्माण पर बल। तो महात्मा बुद्ध ने सदाचार पर बल दिया, अतएव बौद्ध शिक्षा प्रणाली में सात्विक जीवन एवं शुद्ध विचार छात्र जीवन का आदर्श था। व्यक्तित्व के विकास में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास एवं आत्मनियंत्रण के भाव विद्यार्थियों में उत्पन्न किए जाते थे। नम्रता, सलीलता एवं शिष्टाचार का महत्व था। अगला देखिए,
सामाजिक कर्तव्यों पर बल क्या था? तो यहाँ पे देख सकते हैं, यद्यपि इस काल में जीवन का परम लक्ष्य निवारण प्राप्ति था, फिर भी सामाजिक जीविका की अपेक्षा नहीं की गई थी। अगला है व्यवसायिक कुशलता का उन्नयन। तो शिक्षा का उद्देश्य व्यवसायिक कुशलता का उन्नयन एवं कला कौशल का विकास करना भी था। आगे क्वेश्चन देखिए। अगला है प्रमुख मुस्लिम शिक्षा केंद्रों का वर्णन कीजिए। तो पहला इसमें दिल्ली, हेडिंग्स आपको यानी ये जगह पता होना चाहिए। तो दिल्ली में सुल्तानों तथा मुगल बादशाहों की राजधानी रहने के कारण मुस्लिम शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। सर्वप्रथम सुल्तान नसरुद्दीन ने यह नसीम मदरसा की स्थापना की। फिरोज तुगलक ने अनेक मदरसों का जीर्णोद्धार कराया। मुगल काल में भी इसकी महानता बनी रही। अगला है आगरा में। तो आगरा नगर की नींव सिकंदर लोदी ने डाली थी। सिकंदर ने अपने प्रयास द्वारा आगरा में सैकड़ों मदरसे निर्मित करवाकर इसे शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना दिए। यहाँ सुदूर विदेशों तक से छात्र अध्ययन के लिए आने लगे। अगला है जौनपुर। तो सल्तनत काल में जौनपुर शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। फिरोज तुगलक ने यहाँ अनेक मदरसों का निर्माण करवाया था। यहाँ साहित्य और कला के उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसी कारण ही यह नगर सिरोज हिंद के नाम से भी पुकारी जाती है। अगला है बिदर और मालवा। तो बिदर में देखिए, मध्य युग में बिदर भी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। महमूद गवा ने यह एक मदरसे का निर्माण करवाया था। इसमें एक पुस्तकालय की भी स्थापना की गई थी। मालवा, यहाँ पे फरिश्ता के अनुसार मालवा पूर्वी एशिया का प्रसिद्ध गौरवशाली शिक्षण केंद्र था। यहाँ प्रमुख रूप से